अब आपको माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की खबर बताते हैं। दुनिया भर में कई सेवाएं इससे प्रभावित हो गई। फ्लाइट बुकिंग, चेक इन नहीं हो पा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के खबर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि इसके सर्वर में तकनीकी खराबी आई, उसकी वजह से फ्लाइट बुकिंग में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। टेलीकास्ट पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। भारत से यूएस तक उड़ानें काफ़ी प्रभावित हुई। यूके में रेल की रफ्तार थम चुकी है। बैंकों में काम बंद हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट में खराबी से दुनिया परेशान है। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन क्या हुआ? दुनिया ठप हो गई। बैंक, विमान, फोन, कंप्यूटर, हर किसी पर इसका असर दिखाई दिया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बैंक, विमान, फोन, कंप्यूटर सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तो दुनिया की रफ्तार मानो माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम पर चल रही हो। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह से विमानों की सेवाएं प्रभावित हुई, फोन, टेलीकास्ट, कंप्यूटर सब पर असर दिखाई दिया है। संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। भारत, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हुआ, उसके बाद ऐसा लगता है मानो दुनिया ठप हो गई हो। सुनो, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर भी जो यात्री है हम देख रहे हैं कि उन्हें भी काफ़ी परेशान हो रहा है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। वेटिंग जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि ये वेटिंग इसलिए है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वे है वो जो है अब डाउन हुआ, और उसके बाद में जैसे ही सर्वर डाउन हुआ उसके बाद में कई बैंकों की बात कर ले या कई जो सॉफ्टवेयर, अगर हम बात करें माइक्रो सॉफ्टवेयर का जो माइक्रो 365 जो एप्लीकेशन है जो अपडेट की जाती है, कई बार हम मोबाइलों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूरा मैनुअल उससे जुड़ा हुआ है। और इसी के कारण जब वो ठप हुआ तो उसके कारण जो फ्लाइटें हैं वो काफ़ी डिले हो गई। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर के भारत सरकार लगातार डीजीआई से जो है वो संपर्क में है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो लोग हैं उनसे लगातार जो है सरकार संपर्क में है। अगर बात की जाए तो विश्व में इसको लेकर के जो है ये तांडव जो मचा हुआ है, इसको लेकर के कई टेक्नीशियन और जो साइबर एक्सपर्ट है वो भी जो है इस पर लगे हुए हैं कि आखिरकार ये किन वजहों से हुआ, क्या इसे हैक किया गया है, फिर ये अपलोडिंग हुई, या फिर सर्वर पे ज़्यादा ट्रैफिक होना भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर 365 है वो डाउन हुआ है, और उसके बाद में कई फ्लाइटें जो है वो डिले हो चुकी है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर यात्रियों की एक बार पहले कतार दिखाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर पूरा जो काम है वो मैनुअल कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मैं कहा आपको पता है फ्लाइट थोड़ा डिले हुई है, कुछ किस तरह मैसेज आया? नहीं, मेरे को कोई मैसेज नहीं आया है। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये होता हो। जी, तो यहाँ पर फ्लाइट डिले होने का मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँच भी रहा है। कुछ लोगों सर फ्लाइट डिले हुई है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो डाउन हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, पता लगेगा अभी जाके। बट एयर इंडिया की 4:40 की फ़्लाइट, अभी आपकी फ्लाइट 4:40। 4:40 अभी तो टाइम बताया नहीं, कुछ लेट कुछ पता लगे। वगैरह किसी तरह का कोई मैसेज आएगा अभी बेटा? नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं तो आया। मैसेज नहीं आया है। कई लोग हैं यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं यात्री, लेकिन अब क्योंकि यहाँ 45 कुछ इस तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए सभी को जो है मैनुअल यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। जो बोर्डिंग जो पासेस है अब उसे मैनुअल तरीके से चेक किया जा रहा है। यहाँ पर जो यहाँ पर सुरक्षा जो यहाँ पर मुहैया रहती है वो मैनुअल यहाँ पर चेक करिए, टिकट को यहाँ पर मैनुअल चेक करिए। लेकिन विश्व भर की अगर बात की जाए तो वो है मैम, कुछ फ्लाइट डिले हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट में जो है सर्वर जो है वो क्रैश हुआ। किस तरह का मैसेज वगैरह आपको मिला? नहीं, अभी फिलहाल जो मेरी फ्लाइट है इट इज़ ऑन द टाइम, तो ऐसा कोई मैसेज मिला नहीं है। अंदर काफ़ी यात्री जो है वो परेशान है, यात्री वहाँ पर वेटिंग करना पड़ रही है। नहीं, ऐसा कुछ अभी मैसेज नहीं है मेरी फ़्लाइट का, तो क्योंकि हम लोग एयर इंडिया से मुंबई जा रहे हैं। तो हमारी फ़्लाइट का कोई डिले नहीं है। तो और क्या जानना है? ठीक है। कुछ जो मैनुअल कुछ लोगों को अभी यहाँ से भेजना शुरू किया, लेकिन अभी जो फ़्लाइटें हैं उसको लेकर के अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर कंफर्म करेगी कि कितना लेट हो रही है। कुछ लोगों को मैसेजेस जरूर मिले, लेकिन पूरे विश्व भर में सोनू इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। और वाकई हम देख रहे हैं कि इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ा है। कई जो सिस्टम हैं उन सिस्टमों में जो माइक्रोसॉफ्ट अपलोड किया जाता है, अधिकतर भारत में के अलावा कई विश्व में जो है माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सर्वर काम नहीं
कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तकनीकी खराबी जो है वो हम देख रहे हैं विदेशों में, लेकिन रूस और चीन पर इसका किसी तरह का असर नहीं पड़ा है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो देश है उस पर इसका असर देखने को मिल रहा है, और उसी का अंदर असर जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइटों पर भी देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उनके अब वो जो है जहां मौजूद है उन्हें लैंड नहीं किया जा रहा है, उन्हें टेक ऑफ नहीं किया जा रहा है, वहां से कई यात्री फंसे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अब जो है लंबी कतारें, हम अंदर आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पर यात्रियों का जो क्राउड है अंदर की तरफ से, उसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी यात्री जो है वो काफ़ी वेटिंग यहाँ पर अंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यात्री यहाँ पर है, और उसके बाद अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर जो है यात्रियों को वेटिंग करना पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल इसको लेकर के कुछ लोगों को मैसेज भी आना शुरू हो गए थे, लेकिन फ़्लाइट की आप देख लिए कि अभी अगर फ़्लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी फ़्लाइट है, अभी पूना और मुंबई के लिए यहाँ पर सिर्फ फ़्लाइट की उड़ान है। अब इनका अराइवल जो टाइम है वो चेंजेस हो चुका है। सभी फ़्लाइटें जो है वो 45 मिनट से लेकर 35 मिनट तक जो है वो वेटिंग में यहाँ पर बताई जा रही है। और इसके अलावा जो है अब ये, क्योंकि इंटरनेशनल जो फ़्लाइट है वो आज इंदौर एयरपोर्ट से नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर जो फ़्लाइट जो उड़ रही है, जो अन्य फ़्लाइटें हैं, उन्हें जो है अब सुचारू रूप से शुरू किया जाए। इसको लेकर के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो जो है इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, और अभी लगभग जो काम है वो मैनुअल के आधार पर यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल। तो दुनिया के कई देश जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करते हैं। बैंकिंग सेवाओं में इसका इस्तेमाल होता है, विमान सेवाओं में इसका इस्तेमाल हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी, मुझे लगता है, भारत की इस इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक नहीं किया है। अभी भी कई यात्री इससे अनभिज्ञ हैं। सुनो, देखिए कई लोगों के पास मैसेज जरूर आए हैं, हमने कुछ लोगों से और भी चर्चाएं की थी, मैसेजों के बारे में पूछा था, लेकिन कुछ लोगों को जो क्योंकि तत्काल मैसेज यहाँ पर भेजे, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट 365 की अगर हम बात कर रहे हैं उससे दुनिया भर की कई बैंकें, और बात की जाए तो एयरपोर्ट, इसके अलावा कई मोबाइल्स और जो तकनीकी समस्या है उससे जो है वो लोग परेशान है। लेकिन मंत्रालय जो है वो लगातार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में है। DGI से जो है यहाँ पर संपर्क किया जा रहा है कि क्या कुछ कारण है और कितना समय लगेगा एयर ट्रैफिक को लेकर के, कितना समय लगेगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो सर्वर क्रैश हुआ है उसे ठीक करने में। ये भी हम पहले भी आप देख सकते हैं कि इसके पहले ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, तमाम बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी क्रैश हुई है। तो वो बड़ा सवाल है कि अभी यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो इंदौर देवी अहिल्याबाई विमानतल से अभी हाल ही में हमें जानकारी मिली कि 8 फ्लाइट यहाँ से कैंसिल कर दी गई है। लगातार यहाँ से रोजाना 40 फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरती है, लेकिन आज 8 फ्लाइटों को यहाँ पर कैंसिल किया गया है। इसमें इंडिगो और तमाम एयरलाइंस की जो फ्लाइट है यहाँ पर वो शामिल है। तो कई यात्रियों को यहाँ पर अब परेशान होना पड़ेगा जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और ये जानकारी मिलेगी कि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है, तो उससे काफ़ी असर देखने को मिलेगा, यात्रियों को काफ़ी परेशान होना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए क्या कुछ विकल्प कर यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, क्या किसी अन्य कंपनी भारत, तो जिस तरह से अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर सर्वर डाउन हुआ उसकी वजह से यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बैंकिंग सेवाओं समेत अन्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। बहुत धन्यवाद भारत तमाम जानकारी के लिए।